और कैसे जीव को उद्धार किया। तो आइए इस कथा के माध्यम से आप सुनेंगे, क्योंकि कहते हैं क्योंकि सतगुरु कबीर साहब हवा तो नहीं जा रहा सतयुग नाम सत सुकृत कहायो, त्रेता नाम मुनीन्द्र धरायो, त्रेता नाम मुनीन्द्र त्रेता नाम मुनीन्द्र कहायो, त्रेता नाम मुनीन्द्र कहायो। कलयुग नाम कबीर धरायो, कलयुग नाम कबीर धरायो, कलयुग नाम कबीर धरायो। सतयुग में सत सुकृत कहायो, त्रेता नाम मुनीन्द्र धरायो, द्वापर में करुणाम कहायो और कलयुग नाम कबीर कहायो। तो आइए सतगुरु कबीर साहब कैसे इस धराधाम पर आए हैं और जीव को कैसे उपदेश देते हैं। द्वापर में जब आए तो सतगुरु कर्णों में स्वामी कर्णों में रूप में आए और द्वापर में रानी इंद्रमती जी को चिताए हैं और उपदेश देकर पान परमाना देकर इस संसार से उद्धार किए शतलोक को पठाए हैं। तो आइए इंद्रमती जी की कथा आपके बीच रखने जा रहे। रानी इंद्रमती जी पूर्व जन्म में जात की कुरेरनी थी और कुरेरनी का काम होता है कि आज इस गांव कल उस गांव जाकर डेरा डालकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना। कुरेरनी एक दिन संजोग से सारे सखियों के साथ गांव में भिक्षा मांगने गई और भिक्षा जब मांगने गई तो सारे सखी को अन्न धन सोना चांदी सब कुछ मिला, रुपया पैसा दाल चावल सब कुछ मिला, लेकिन इस बेचारी को कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ एक पौवा दाल चावल मिला। अब बेचारी मन में सोचती है कि आज कैसा दुर्भाग्य का दिन है, कैसे दुख की घड़ी है कि सबको इतना कुछ दान में मिला, मुझे सिर्फ एक पौवा दाल चावल ही मिला है। और भला मैं 4 बच्चे को कैसे भोजन खिलाऊंगी, पति देव को कैसे खिलाऊंगी और खुद मैं कैसे भोजन करूंगी। कुरेरनी मन में चिंता कर रही है और चिंता करते हुए अपने घर को लौटती है और कुरेरनी दाल चावल अपने घर में रख दिया और चिंता में पड़ गई कि इतना थोड़ा सा दाल चावल है, कैसे भोजन बनाऊंगी, कैसे खुद खाऊंगी, कैसे बच्चे को खिलाऊंगी। सारे चिंता उनके सिर पर सवार हो गया और कहते हैं चिंता और चिता बराबर होती है,
है, जिसके पास चिंता होती है वो चिता के समान हो जाती है। कुरैनी चिंता में पड़ गई, फिर मन में सोचने लगे कि पतिदेव भी शिकार खेलने गए हैं, अगर कुछ मार कर लाएंगे, कुछ शिकार करके लाएंगे, फिर मैं भोजन बनाना शुरू करूंगी। लेकिन पतिदेव भी अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। तो हाँ, सारे साथी प्रेमी जितने भी थे सबने चिड़िया बगुला सब कुछ मार कर लाया, लेकिन इसके पति के हाथ में कुछ भी नहीं था। कुरैनी और चिंता में पड़ गई और परमात्मा को याद करती है। जब दुख की घड़ी आती है ना तो लोग भगवान को याद करते हैं कि नहीं? इसलिए साहब कबीर साहब कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय कबीरा, दुख काहे को होय, सुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को कबीरा, दुख काहे को। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंगे माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंगे एक दिन ऐसा आएगा मरो कुरैनी दुख में परमात्मा को याद करती है कि हे परमात्मा, आज सिर्फ एक पौवा दाल चावल ही मिला, भला इतने में कैसे मैं बच्चों को खिलाऊंगी, खुद भोजन करूंगा, कैसे पति को खिलाऊंगी। और पति देव भी जब शिकार खेल कर आए तो हाथ में कुछ भी नहीं देखा। कुरैनी और चिंतित हो गई। और कुरैनी जब चिंतित हो गई तो मन में सोचती है कि थोड़ा टहल कर आती हूँ चौराहे पर, क्योंकि मन बहुत परेशान हो जाता है ना, तो लोग अच्छी जगह खोजते हैं, शांत जगह ढूंढते हैं। कुरैनी दाल चावल अपने घर में रख दिया और चौराहे पर टहलने के लिए निकल पड़ी।
और कुरैनी जैसे ही चौराहे पर टहलने के लिए निकल पड़ती है तो एक बहुत बड़ा घना वृक्ष था। उसी पेड़ के नीचे एक संत बाबा बैठे थे। वो कोई और नहीं, सतगुरु कबीर साहब परम दयालु संत बैठे थे। कुरैनी संत बाबा को देखती है तो कुरैनी मन में सोचती है कि ऐसा संत कभी नहीं देखा। इतना सुंदर रूप, इतना साधारण, इतना सफेद वस्त्र पहने, इतना सुशील व्यक्ति आज तक कभी नहीं देखा। और कुरैनी संत बाबा के चरण में प्रणाम करके बैठ जाती है और कहते हैं संत का दर्शन मात्र से कुरैनी का भाव बदल गया, विचार बदल गया। कुरैनी सारे घर की चिंता को भूल जाती है और कहती है कि हे संत बाबा, आज तक जीवन में मैं कभी संत का दर्शन नहीं किया, लेकिन आज पहली बार आपके पास आई हूँ और आपको देखकर ऐसा लगता है कि मैं जो दाल चावल भिक्षा मांग कर लाई हूँ, मैं अपने घर में भोजन तैयार करके आपको भोजन खिला दूं। कुरैनी का श्रद्धा भाव देखकर संत बाबा खुश हो जाते हैं, क्योंकि संत महात्मा साधु भाव के भूखे होते हैं। कुरैनी कहती है कि हे संत बाबा, मैं अपने घर भोजन तैयार करने के लिए जा रही हूँ, आपको मेरे घर चलकर भोजन करना होगा। संत बाबा मुस्कुरा देते हैं और कुरैनी अपने घर पहुंच गई। कुरैनी जब घर पहुंची तो मन में सोचती है कि मुझे कम ही बर्तन है, उसी में मांस मछली सब कुछ बनाती हूँ, कैसे संत बाबा को भोजन खिलाऊं। फिर उस बर्तन को अच्छे से धोकर मंजकर अच्छे से पवित्र होकर घर आंगन साफ करके और कुरैनी तैयार होकर भोजन बनाना शुरू कर दिया और अपने सखियों से जाकर कहती है कि हे सखी, आज हमारे यहाँ संत बाबा आएंगे, इसीलिए सभी नहा धोकर पवित्र हो जाओ, तैयार हो जाओ। सारी कुरैनी ठहाका मार कर हंसने लगी। कहा कि बहन, आज तुम कहती हो कि हमारे यहाँ संत बाबा आएंगे, अरे मेरे यहाँ कभी कोई संत नहीं आए हैं और आज तुम व्यर्थ में परेशान हो रही हो, कोई संत नहीं आएंगे हमारे यहाँ, आज तक कोई संत बाबा नहीं आया है। कुरैनी के मन में पक्का विश्वास था कि मेरे यहाँ संत बाबा जरूर आएंगे। और कुरैनी कहते नहीं बहन, देखना तू मेरे यहाँ संत बाबा कैसे नहीं आते। सारी सखियां मजाक उड़ा रही है, लेकिन कुरैनी संत बाबा के लिए भोजन तैयार कर रही है और जिस बर्तन में 4 किलो दाल चावल पकता, उस बर्तन में 1 पौवा दाल चावल बनाना शुरू कर दिया। लेकिन संत बाबा की दया हुई कि पूरा बर्तन भर गया। संत बाबा की दया से कुरैनी जाकर सारी सखियों को बुलाती है। सारी सखी देखती है, कहती है हे सखी, लगता है कोई पहुंचे हुए संत हैं, आज उनके प्रभाव से ऐसा हो रहा है। अब सारी कुरैनी नहा धोकर तैयार हो गई, भोजन तैयार हुआ। कुरैनी अपने पति के पास पहुंचती है, कहती है स्वामी, अब भोजन तो तैयार कर लिया, चलिए ना संत बाबा को बुला कर ले आते हैं। कुरैनी के पति जो इतना सुनते हैं, गुस्से में थर थर करने लगे। कहा अरे पगली, हमारे यहाँ आज तक कोई संत नहीं आते हैं, नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग मांस मदिरा सेवन करते हैं और तुम कहती हो संत बाबा को बुलाने जाएंगे, मुझसे ऐसा नहीं होगा। फिर भी कुरैनी बार बार मना रही है और कहती है कि हे स्वामी, हे पतिदेव, आज हमारे गांव में पहली बार संत बाबा का दर्शन हुआ और आज पहली बार मैं भोजन जमाने जा रही हूँ और आप मना कर रहे हैं। कुरैनी अपने पति को मना रही है और क्या कहती है, गुरुवैला अपनी नगरिया, गुरुवैला अपनी नगरिया, बलमुतनी दर्शन कराईदा। गुरुवैला अपनी नगरिया, बलमुतनी दर्शन कराईदा। दर्शन कराईदा हो, दर्शन कराईदा, दर्शन कराईदा हो, दर्शन कराईदा। अंग
अंगना में अंगना में अंगना में सत्संग कराईदा बलम तनी दर्शन कराईदा अंगना में सत्संग कराईदा बलम तनी दर्शन कराईदा दर्शन कराईदा दर्शन कराईदा दर्शन कराईदा दर्शन कराईदा दर्शन कराईदा गाला में गाला में गाला में माला दिलाईदा बलम तनी दर्शन कराईदा गाला में माला दिलाईदा बलम तनी दर्शन कराईदा जब अपने पति को मनाती है तो पति गुस्से में क्रोध में आ जाते हैं। इसीलिए कुरैनी कहती है कि हे स्वामी, बिना गुरु के जीव नरक में जाते हैं और जब तक जिसके जीवन में गुरु नहीं होता है तब तक उसका जीवन शुरू नहीं होता है। इसीलिए हे स्वामी, इस जीवन को शुरू करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और कुरैनी क्या कहती है? बिन गुरु जी में नरक में जाए, बिन गुरु जी में नरक में जाए, बिन गुरु जी में नरक में जाए, वेद शास्त्र कहे समझाई। कुरैनी कहते हैं स्वामी, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये वेद शास्त्र सब कुछ में लिखा है कि बिना गुरु के जीव नरक में जाते हैं। इसीलिए स्वामी, जल्दी से संत बाबा को बुला दीजिए और गुरु धारण कर लीजिए। बिन गुरु जीव नरक में जाए, बिन गुरु जीव नरक में जाए, वेद शास्त्र कहे समझाई, वेद शास्त्र कहे समझाई। जल्दी से जल्दी से जल्दी से गुरुमुख कराईदा, जल्दी से गुरुमुख कराईदा, बलम तनी दर्शन कराईदा, जल्दी से गुरुमुख कराईदा, बलम तनी दर्शन कराईदा। गुरु लायक नीला करिया, बलम तनी दर्शन कराईदा, गुरु लायक नीला करिया, बलम तनी दर्शन कराईदा, गुरु लायक नीला करिया, बलम तनी दर्शन कराईदा। प्रेम से बोले सतगुरुदेव की जय। देखिए हमारे पीछे वाली मैया सोचती हैं
कि पीछे में नजर नहीं पड़ता।